हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटा सा गेम खेलने वाले हैं जिससे हम ये समझेंगे कि एक चेस का गेम किस तरीके से खेला जाता है और किस तरीके से आप अपोनेंट को चेकमेट कर सकते हैं। अब तक हम लोगों ने पीसेस के मूवमेंट, कैसलिंग, चेकमेट, स्टेलमेट और जितने भी बाकी तरीके के अटैक्स, आप कैसे अटैक कर सकते हैं पीसेस पर और कैसे उन्हें डिफेंड कर सकते हैं, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए ये गेम शुरू करते हैं जिसमें व्हाइट सबसे पहली चाल चलता है। तो व्हाइट ने शुरू किया D4। आई होप अब तक आपको अलजेब्रिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इस वीडियो के एंड तक में एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ में आ जाएंगे कि एक अलजेब्रिक नोटेशन किस तरीके से किया जाता है। सो व्हाइट प्लेड D4। D4 का ऑब्जेक्टिव उम्मीद ये रहती है कि हमें इस जो 4 सेंटर स्क्वायर्स हैं इन पर अपनी पकड़ बनानी होती है। वहीं ब्लैक की भी कोशिश यही होगी कि इन 4 सेंटर स्क्वायर्स पर बेहतर पकड़ बना के रखें। ये 4 सेंटर स्क्वायर्स चेस के हर एक खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जैसे जैसे आप अपने पीस को सेंटर की तरफ लाते जाएंगे आप नोटिस करेंगे आपके पीस का रेंज, खेलने की जो नंबर ऑफ काउंट ऑफ मूव्स है वो बढ़ रही है। कुछ इसी वजह से आप बेहतर अटैकिंग पोजीशन पर आते हैं। तो कुछ यही उद्देश्य रहता है चेस के एक खिलाड़ी का कि जितना बेहतर से बेहतर आप सेंटर का कंट्रोल कर सके शुरुआत में, वो आपके आगे के कोर्स ऑफ द गेम में बहुत मदद करेगी। कुछ इसी वजह से जो छोटा पीस है D4, ये यही उद्देश्य के साथ खेला गया है कि एक पैदल E5 स्क्वायर का जो सेंटर स्क्वायर है उसको भी कंट्रोल करेगा और अपना सेंटर में प्रेजेंस मौजूद करेगा। यहां ब्लैक ने खेला नाइट F6। नाइट F6 का उद्देश्य है अगेन अपने पीस को सेंटर की तरफ डेवलप करना। नोटिस करेंगे D5 और E4 स्क्वायर को उन्होंने कवर किया है। साथ ही साथ अगर आप F6 की जगह अगर नाइट H6 चलते तो ये एक गलत मूव होती। कोशिश करिए कि इस तरीके की मूव आप ना चलें, अपने पीसेस को जितना हो सके सेंटर की तरफ डेवलप करें। नाइट H6 एक नॉन डेवलपिंग मूव है क्योंकि आपने अपने घोड़े को सेंटर से दूर डेवलप किया है। ऑब्वियसली उसका स्कोप बहुत कम हो गया है। आप नोटिस कर सकते हैं सिर्फ 4 स्क्वायर्स यहां पर से नाइट चल सकता है। बिशप G5। आपको यह भी समझना है कि अगर ऑलरेडी उसका कोई सेंटर की तरफ डेवलप्ड हुआ कोई पीस है, अगर आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं या मारने की कोशिश करते हैं तो यह भी किसी प्रकार का एक डेवलपमेंट वाला मूव होगा। तो ऑब्वियसली बिशप G5 भले ही सेंटर में डेवलप नहीं हुआ है, बट अपोनेंट का नाइट जो ऑलरेडी सेंटर की तरफ डेवलप्ड है आपने उसको रोकने की कोशिश करी है। तो कुछ इसी उद्देश्य से अगर आप ये चले हैं तो दिस इज अ वेरी गुड मूव। ब्लैक ने खेला C5। C5 का उद्देश्य आपके सेंटर पॉन को यहां से भटकाना है। आप इस तरीके की छोटे छोटे लालच में मत आए। फिलहाल आप ये समझिए कि आपका सेंटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बट अगर आपको कोई पीस मिलता है तो आप इमीडिएटली इसे कैप्चर कर सकते हैं। फ्री में आपको ऑब्वियसली अगर कोई चीज गेम में मिल रही है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई अपोनेंट का उद्देश्य तो नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने का। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल इसे कैप्चर कर सकते हैं। अभी अगर आप D क्रॉस E5 मारेंगे तो दिखने को तो आपको एक चाल के लिए पॉन मिल गया है, बट यहां पर ब्लैक चाहे तो QA5 चलकर आपको चेक देगा। आप अगर इसे बसते हैं तो इमीडिएटली वो उसे कैप्चर कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली उसके एक क्वीन का डेवलपमेंट भी होगा और आपका पैदल आपने वेस्ट किया अपनी चाल चलने में। इस वजह से व्हाइट ने डिसाइड किया सबसे पहले जो बिशप का उद्देश्य था आने का, बिशप ने कैप्चर किया बिशप क्रॉस F6। अब ब्लैक के पास 2 ऑप्शन आते हैं, क्या वो G फाइल से मारे या E फाइल से। तो आप यहां देख सकते हैं G क्रॉस F6 एक प्रॉमिसिंग मूव है, क्योंकि अगर आप E क्रॉस F6 से मारते तो आपका E फाइल जो एक सेंटर फाइल का पॉन था वो पॉन आपका सेंटर से दूर हो गया, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। कोशिश करना चाहिए हमें यहां पर अपने पीसेस जितना बेहतर से बेहतर हो सके डेवलप हो, बट यहां पर दोनों ही खिलाड़ी एक तरीके से गलत अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। व्हाइट ने पॉन की ही मूव खेली जो है D5। उद्देश्य उसका बिल्कुल सही है कि वो अपने सेंटर पॉन को एक्सचेंज नहीं कराने देना चाहता। QB6। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करें कि जितना हो सके अपने वजीर को गेम में जल्दी ना निकालें। गेम की शुरुआत में सभी छोटे पीस बाहर निकलने का समय होता है, तो ऐसे में अगर आप अपने बड़े पीस को बाहर निकालेंगे, जैसे कि ये 9 पॉइंट्स का पीस है, अगर आप इसे गेम में जल्दी बाहर निकालेंगे तो हो सकता है आपको बार बार इसको लेकर भागना पड़े। अपोनेंट के अटैक्स आप पर आएंगे
कुछ इसी वजह से आपका समय खराब होगा इस गेम में। जब आपके पीसेस बाहर निकलने वाले होंगे उस समय पर आप अपने वजीर के साथ गेम में सिर्फ घूम रहे होंगे। सो ऑब्वियसली आपको कोशिश करना है पहले छोटे पीसेस बाहर निकालें, फिर अपने बड़े पीसेस अपने गेम में लेके आए। क्यू B6 का यहाँ उद्देश्य है इस अनसपोर्टेड पीस को मारना। अनसपोर्टेड पीस का मतलब हम उस पीस से कहते हैं जो अपोनेंट के किसी भी पीस के द्वारा सपोर्टेड ना हो। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं व्हाइट का कोई भी पीस B2 स्क्वायर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप दो तरीके से इसे बच सकते हैं, ऑब्वियसली B3 चलकर या आप QC1 चलकर बच सकते हैं। व्हाइट ने डिसाइड किया QC1। कोशिश करें इस तरीके की चाल आप बोर्ड में ना चलें, बिकॉज बड़ा मोहरा अगर छोटे मोहरे को सपोर्ट करता है, स्पेशली 9 पॉइंट्स का, तो ये आपके लिए एक गलत अप्रोच होगा जिसे आपको ध्यान रखना है। यहां पर ब्लैक ऑब्वियसली अपने पीस डेवलप कर सकता था, बट ब्लैक डिसाइडेड टू प्ले F5, जो कि एक गलत चाल है, बट उसकी दिमाग में कुछ ना कुछ एक सोच है जो कि आने वाले पोजीशन पर हम देखेंगे। C4 ये भी एक गलत अप्रोच है। D5 का जो पॉन है, कोशिश किया है व्हाइट ने सपोर्ट करते हुए वो चाल चलें। यहां पर व्हाइट को कोशिश करना चाहिए था C4 की जगह नाइट C3 जैसी मूव चलना, जिसमें हमने कोशिश की है अपने सेंटर की तरफ अपने एक पीस को डेवलप किया है और साथ ही साथ पॉन जो हमको सपोर्ट करना था उसे भी हमने सपोर्ट करने में सक्सेस हो गए हैं। ब्लैक ने चला बिशप H6, उसकी कोशिश थी कि एक क्वीन से इसका कनेक्शन बन जाए। अब ऑब्वियसली आप Q क्रॉस H6 नहीं मार सकते क्योंकि ये क्वीन से सपोर्टेड है। आपका 9 पॉइंट्स चला जाएगा अपोनेंट के 3 पॉइंट लेकर, तो ऑब्वियसली आप ये चीज नहीं चाहेंगे। क्वीन को हटाने का उद्देश्य ब्लैक का ये है कि अगर क्वीन हटता है तो ये जो B2 स्क्वायर है वो अनसपोर्टेड हो जाएगा। कुछ इसी उद्देश्य से ब्लैक ने F5 और बिशप H6 जैसी मूव खेली थी। इसका मतलब एक खिलाड़ी भले ही चाहे कैसा भी हो, बिगनर हो, चाहे एक इंटरमीडिएट लेवल का प्लेयर हो या एक ग्रैंड मास्टर हो, आपकी हर चाल के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होना चाहिए। यहां पर व्हाइट ने खेला E3, जिससे क्वीन के पर जो अटैक होने वाला है वो डिफेंड हो गया। अब यहां पर ब्लैक ने अगेन F4। अब आप यहां पे सोचेंगे कि E3 स्क्वायर वेदर हमारे ऊपर में मर रहा है या नहीं मर रहा है। मेरे पास 2 सपोर्ट है, वहीं ब्लैक के पास में 2 अटैक हैं, आप नोटिस कर सकते हैं, एक पॉन का और एक बिशप का। ऑब्वियसली दोनों के पास में 2-2 हैं, तो जो पहले चाल चलेगा उसको नुकसान होगा। तो ये E3 का पॉन हमारा मार नहीं रहा है। एग्जैक्ट इसका उल्टा अगर आप नोटिस करें, F4 स्क्वायर में अपोनेंट का सिर्फ बिशप का सपोर्ट है, वहीं हमारे 2 अटैक हैं। तो क्या मैं E क्रॉस F4 कैप्चर कर सकता हूं? बिल्कुल। व्हाइट ने कैप्चर किया E क्रॉस F4, ब्लैक ने मारा बिशप क्रॉस F4। देखिए दिखने में बड़ी अटपटी मूव है ये, बट इस चाल का अगेन एक उद्देश्य है कि ये वजीर जो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहा था, अगर वजीर यहां आता है तो A1 वाला जो रुख है इसको बचाने का कोई तरीका नहीं होगा व्हाइट के पास। कुछ इसी वजह से ब्लैक ने अपना बिशप को सेक्रीफाइस किया है। यहां व्हाइट ने खेला Q क्रॉस F4, ब्लैक ने खेला Q क्रॉस B2। आप ब्लैक के अगर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो आप ये जो पूरा B क्रॉस F4 वाली जो चाल सही है या गलत है, ये कैलकुलेट आप Q क्रॉस A1 मारने के कंडीशन पर सोचेंगे। जैसे कि अगर आप यहां पर Q क्रॉस A1 सक्सेसफुली मारते हैं तो आपको इस पूरी लड़ाई में आपको रुक और पॉन मिला, वहीं आपने अपना सिर्फ एक बिशप दिया, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक फायदे का सौदा था। नाइट E2, Q क्रॉस A1, व्हाइट ने खेला नाइट C3। आइडियली हम इसे नाइट E3 बोलना चाहिए, बट आप नोटिस करेंगे ये जो दूसरा नाइट है ये उठ नहीं सकता है, बिकॉज जैसे ही आप इसे उठेंगे वजीर की चेक लगेगी राजा को, जो कि चेस के एक रूल में पॉसिबल नहीं है। इसे आप इलीगल मूव बोलेंगे। कुछ इसी वजह से ये नाइट यहां से उठ ही नहीं सकता। इसे चेस में हम पिन बोलते हैं ऑब्वियसली, इसीलिए नाइट C3 अगर चल रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे नाइट C3। QB2 का बेसिक उद्देश्य है अपने क्वीन को बाहर निकलना। D6 कोशिश करें जब कभी भी आप पीस डाउन हो, आप अपोनेंट के कैंप में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अटैक करना शुरू करें, बिकॉज अगर आप उसे कंफर्टेबल बनाकर रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस गेम को सरवाइव ना कर पाए, बिकॉज मटेरियल वैल्यू के हिसाब से अपोनेंट ज्यादा बेहतर है आपसे और आपको इजीली बीट कर सकता है बेस्ड ऑन द मटेरियल काउंट। D6 का उद्देश्य है राजा पर हमला करना। E6 अपोनेंट ने खेला एक मिस्टेक जो है E6 चलने से 2 नुकसान हुआ। पहली चीज तो
आपका E7 स्क्वायर कमजोर हुआ है, साथ ही साथ F6 स्क्वायर कमजोर हुआ है, जिसमें नेक्स्ट मूव इमीडिएटली फायदा उठाया अपोनेंट ने बाय प्लेइंग QF6। आप नोटिस करेंगे QF6 के दो उद्देश्य हैं, एक है रुक को मारना और दूसरा है E7 की चेकमेट करना। यहां पर रुक ने बचा रुक G8। ऑब्वियसली हमने E7 की जो चेक दी है ये एक फाइनल चेक है, दैट इज चेकमेट। यहां पर आप समझ सकते हैं राजा इस क्वीन को भी नहीं मार सकता, राजा कहीं बच भी नहीं सकता और किसी भी प्रकार से आप चेक को बच भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति को हम चेस में चेकमेट बोलते हैं। ऑब्वियसली यहां पर व्हाइट विनर डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप आपको ये पूरे गेम से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक बिगिनर लेवल पर प्लान करते हैं, कैसे अटैक प्लान करते हैं, किन तरीकों से हम बच सकते हैं और हम अपना हौसला नहीं हारते अगर मेरा पीस डाउन भी हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लेट मी नो योर व्यूज ऑन द कमेंट बॉक्स। We will come back in another video with different concept. Till then, thank you and have a nice day.